नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष नर्सिंग नोट्स। जैसा कि हमने अभी पैथोलॉजी में यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें मैंने कुछ डाल दिए थे। उसके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिनमें से है पहला इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लामेशन होता क्या। इन्फ्लामेशन इज़ द लोकल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इंजरी। इन्फ्लामेशन एक ऐसा लोकल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है जो हमारी किसी भी टिश्यू की इंजरी के द्वारा हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, आपको बताते हैं। इट इज़ द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी और लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी। इंजरी में बी ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, इन्फेक्टिव एजेंट्स। और एक और इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन है, इन्फ्लामेशन इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजेंस, डैमेज सेल और इरिटेंट्स। ये तो हो गया हमारा क्या, इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होता है तो क्या मतलब हमको साइन एंड सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। रेडनेस हो सकता है, हीट हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लॉस ऑफ फंक्शन, और जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किससे कॉज हो सकता है। वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन आर, बहुत सारे मतलब कॉजेज होते हैं इन्फ्लामेशन के, जैसे कि ट्रॉमा हुआ, इन्फेक्शन कॉजेज हुआ, केमिकल एजेंट हुआ, टेम्परेचर हुआ। ये सब क्या है, बहुत सारे केमिकल कॉजेस हैं इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए। ट्रॉमा मतलब कि जैसे कि हो सकता है उसके मैकेनिकल फोर्स की वजह से, किसी बर्न की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे पैथोजेंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। केमिकल एजेंट्स लाइक टॉक्सिन्स जो होते हैं। टेम्परेचर मतलब जैसे एक्सेसिव हॉट हो गया या कोल्ड हो गया। आयोजेनिक रेडिएशन भी हो सकता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिस्प्रेजेंट भी हो सकते हैं। जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन दो टाइप के होते हैं, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है, जिसको हम अभी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, देखिए। एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द सीवियर इन्फ्लामेशन विद रैपिड प्रोग्रेस एंड pronounced symptoms. Acute inflammation is rapid onset, quickly becomes severe, usually manifested for only a few days but may persist for several days or even a few weeks. Acute क्या होता है, कुछ समय के लिए ही अगर वो इन्फ्लाम्स होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन। उसके बाद इन्फ्लामेशन जो एक्यूट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, मस्कुलर इवेंट होता है, सेलुलर इवेंट होता है। और जो सेलुलर होता है उसमें भी दो होते हैं, इंट्रावस्कुलर इवेंट्स और एक्स्ट्रावस्कुलर इवेंट। इसको हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन क्रॉनिक है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन प्रोसेस मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन लास्टिंग फॉर मैनी डेज। ये क्या होता है, ये बहुत दिनों के लिए, मतलब कुछ लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। मैनी डेज, मंथ्स भी हो सकता है, इवन ईयर भी हो सकते हैं। मे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉनिक वुंड। और मतलब इसके द्वारा क्या हो सकता है, हमें वुंड मतलब कोई घाव भी बन सकता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा इन्फ्लामेशन हो गया ख़त्म। अब हम आपको इसी वीडियो में इन्फेक्शन और बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आगे पढ़ाएंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन क्या होता है, तो देखिए इन्फेक्शन क्या होता है, द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी डिसीज़ एंटर कर जाती है तो उस कंडीशन वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, कि इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देती है। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। इट इज़ द इन्वेसिव ऑन द सस्पेक्टेबल होस्ट बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन डिसीज़। और क्या कह सकते हैं, एन इन्फेक्शन इज़ अ डिसीज स्टेट देन रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बॉडी। ये तो हमारा इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बाद आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। पहले क्या होता है, एक इन्फेक्शन एजेंट होता है जो कि क्या करता है, रिजाइवर्स करता है, फिर क्या होता है
पोर्टल एग्जिट्स रिजर्वर हो जाता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है, उससे पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस का एंट्री हो जाती है, उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है इन्फेक्शन कॉज होता है। ये एक चेन है, इस तरीके से ही हमारा इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज होता है। तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और भी जो भी डिसीज़ है फर्स्ट यूनिट में वो हम कंप्लीट कराएंगे विद नोट्स, आशीष नर्सिंग नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।